PTI न्यूज़, पड़ताल हर खबर की। बनारस के उदय प्रताप कॉलेज में छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ आंदोलन किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ इनका यह आंदोलन है। हम आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि छात्रों ने किस प्रकार का यहाँ पर आंदोलन किया है। देख सकते हैं कि छात्रों ने शव यात्रा, सांकेतिक शव यात्रा, कॉलेज प्रशासन का सांकेतिक शव यात्रा यहाँ पर निकालने का कार्यक्रम रखा है। कॉलेज प्रशासन को अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। लगातार 12 दिन से ये कॉलेज प्रशासन के खिलाफ इनका आंदोलन जारी है। विवेकानंद जी, आज किस तरीके का शव यात्रा निकाला जा रहा है? उदय प्रताप शिक्षा समिति का प्रबंध तंत्र का शव यात्रा निकाला जा रहा है। 12 दिनों से लगातार हम लोग आंदोलनरत हैं, लेकिन शिक्षा समिति का कोई भी जिम्मेदार पदाधिकारी हम लोगों से वार्ता करने नहीं आया। जो लोग भी आए गोल मटोल घुमा रहे हैं और वो लोग हम लोगों से वार्ता करने आ रहे हैं जिनका कोई अधिकार ही नहीं है। प्रबंध तंत्र में जिनकी सदस्यता ही नहीं है, जो पदेन सदस्य हैं, जो निर्णय ले ही नहीं सकते हैं, वो लोग आ रहे हैं हम लोग से वार्ता करने और गोल मटोल घुमा रहे हैं, बुलवा फुसला रहे हैं। प्रशासन को आप लोगों ने कितनी बार ज्ञापन दिया? जिला प्रशासन को तो हम लोग यदि ज्ञापन गिन देंगे तो एक फाइल भर गई होगी, लेकिन वो लोग भी शांत पड़े हुए हैं। तो आज जिस तरीके का ये शव यात्रा निकाला जाए, ये कहाँ पे आप लोग लेके जाएंगे शव को? ये प्रतीकात्मक शव यात्रा हम लोग कैंपस में घुमाने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कचहरी होते हुए शास्त्री घाट पे जाके आप लोगों के पवित्र आत्मा को विसर्जित करेंगे। और ये जो शव यात्रा आप निकाल रहे हैं, ये किनके लिए निकाल रहे हैं और किनके रूप में है? ये हमारे पूरे प्रबंध तंत्र का है और ये शव यात्रा इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि 12 दिन से उन्हीं के बच्चे, भाई उदय प्रताप शिक्षा समिति के हम लोग छात्र हैं, उदय प्रताप कॉलेज के छात्र हैं, और 12 दिन से दिन रात इस तरह चिलचिलाती हुई धूप में और मूसलाधार बारिश में भी हम लोग लगातार यहाँ दिन रात बैठने का काम करते हैं, लेकिन किसी के कान पे जू रेंगने का काम नहीं कर रहा है, जिससे हम लोग आज परेशान हो गए हैं, क्षुब्ध हो गए हैं, दुखी होके ये काम करने में हम लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा है। प्रशासन द्वारा कोई सहयोग दिया जा रहा है? प्रशासन द्वारा मैं बार बार इन चीज़ों को कह रहा हूँ कि जिला प्रशासन द्वारा बस एक ही सहयोग है कि हाल चाल जानने सीएम चतुर्थ आ जाती हैं और अपने स्तर से वो प्रयास भी करती हैं, लेकिन कुछ लीगल आश्वासन नहीं मिलता है। हम लोग की कोई मांग, 3 मांगे हैं, 3 मांगों में से एक भी मांग पूरी नहीं हुई और कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल जी आए थे, आप लोगों को क्या आश्वासन दिए थे और उसके बावजूद भी उनके आश्वासन का कार्रवाई हुई या नहीं हुई? राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल जी कहे थे कि जांच कमेटी जल्द से जल्द बैठेगी। एक मांग हमारी है कि उदय प्रताप पब्लिक स्कूल, राजर्षि स्कूल ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के वित्तीय नियमितता की जांच CAG से कराई जाए। उन्होंने कहा कि जांच कमेटी बन रही है और जांच होगी, लेकिन आज तक जांच कमेटी भी नहीं बनी। बस उड़ती सूचना आ रही है कि बन गई है, जांच स्टार्ट है। अरे हमारे पास वो लेटर तो आना चाहिए, जो कमेटी में कौन कौन लोग हैं, 3 मेंबर हैं, 3 सदस्यीय टीम है, हमको लेटर दीजिए। तो उनकी भी वार्ता विफल ही रही। कितनी की जनसंख्या में आज आप लोग इस शव यात्रा को निकाल रहे हैं? देखिए, राजर्षि मानस पुत्र तो भारत में, पूरे भारत पे पदासीन है और घेरे हुए हैं, लेकिन आज कोविड काल चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है और जिला प्रशासन का सहयोग भी करना है। इसलिए हम लोग 10 से 15 लोग केवल इस यात्रा में शामिल होंगे, सामाजिक दूरी का पालन करते हुए। जैसा कि अभी आप लोग कुछ दिन पहले अनिश्चितकाल धरने पे बैठे थे, उसके बाद आप लोग भूख हड़ताल पे बैठे थे, आज आप लोग शव यात्रा निकाल रहे हैं। अगर आपकी इच्छा फिर भी असफल रही तो अगला कदम क्या होगा? हम लोग देखिए गांधीवादी तरीके से आंदोलन में बैठे हैं और शव यात्रा निकालेंगे। यदि मांगे नहीं पूरी होगी तो हम लोग अपने शिक्षा समिति का, इनका छात्र समिति का बैठक करके फिर योजना बनाएंगे कि अगला कदम क्या है। इसके बाद आप लोग को, पत्रकारों बंधुओं को बताया जाएगा। छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया है। इसमें 12वें दिन लगातार ये धरना प्रदर्शन और आज के दिन शव यात्रा निकाली जाएगी, सांकेतिक शव यात्रा। तो आइए पूछते हैं ये
विषय में है। ये हम लोग 12 दिन से लगातार आंदोलनरत हैं, लेकिन प्रबंध समिति के कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है। कोई भी प्रबंध समिति का जिम्मेदार व्यक्ति 12 दिन रात हम लोग बरसात में भी बैठे हुए हैं, लेकिन कोई हम लोग से वार्ता करने तक नहीं आया, जिससे क्षुब्ध हो गए हम लोग, परेशान हो गए। और अपने परेशान होकर प्रबंध समिति, चूँकि जब 12 दिन में अपने बच्चों की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, इसका मतलब मर चुके हैं, तो उनकी प्रतीकात्मक शव यात्रा हम लोग आज निकाल कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यक्रम हमारा ये, हम लोग 11:15 बजे यहाँ से निकल के शास्त्री घाट कचहरी के लिए वरना पुल के लिए निकलेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, क्योंकि प्रशासन का पूरा सहयोग करना है, कोविड काल चल रहा है, इसकी वजह से। छात्रों के हित की बात आप लगातार करते आए हैं, आज ये 12वां दिन है, कोई प्रशासन शासन किसी भी तरीके से कॉलेज प्रशासन ने बात नहीं की आपसे? कॉलेज प्रशासन, जिनके अंदर अधिकार ही नहीं है, जिनको अधिकार ही नहीं है, वो आ रहे हैं बात करने। जिनको अधिकार है वो आते हैं बात करने, तो कुछ समझ में आता। जिनको अधिकार ही नहीं है वो बात करने आते हैं। और रही बात जिला प्रशासन की, तो एक शुभांगी शुक्ला को छोड़ के, एक एसीएम चतुर्थ को छोड़ के कोई यहाँ नहीं आया। और रात्रि में हम लोग एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन रात्रि में यहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं रहती है। यदि कोई किसी भी छात्र को हमारे एक कोई भी समस्या होती है, तो उसके जिम्मेदार सीधे जिला प्रशासन होगा। कहना यही चाहेंगे कि हम देश के भविष्य हैं, हमारे कंधों पे देश की जिम्मेदारी है। और एक शिक्षा के मंदिर को बचाने के लिए हम लोग स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं है। एक विद्या, जिन राजा ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया शोषितों, गरीबों, पीड़ितों को पढ़ने के लिए, और अपने राजा होते हुए ऋषि का रूप धारण कर लिए, उसके विद्या के मंदिर में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है, भ्रष्ट प्रबंध तंत्र आ गई है, और भ्रष्ट प्रबंध तंत्र के द्वारा लगातार भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है। कभी एडमिशन के नाम पे फीस ले लेंगे, उदय प्रताप पब्लिक स्कूल है, कभी स्काउट के नाम पे 300-400 वसूल लेंगे, कापी किताब अपने फैक्ट्री से बना हुआ बिचवाएंगे। तो ये सब तकलीफ है, और इन सब भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप इतिहास उठा के देख लेंगे तो राजा हरिश्चंद्र के बाद पहले ऐसे ये राजा भिनगा नरेश हुए, हमारे कॉलेज के संस्थापक राजा उदय प्रताप जूदेव जी, जिन्होंने अपना सर्वस्व, एक हरिश्चंद्र थे जो सर्वस्व न्यौछावर करके डोम का रूप धारण कर लिए थे। हमारे राजा साहब भी सर्वस्व न्यौछावर करके ऋषि का रूप धारण कर लिए थे, इसीलिए उनको राजर्षि कहा गया था। तो इनके मंदिर को बचाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और अंतिम दम तक लड़ेंगे। जब तक ये सचिव, भ्रष्ट सचिव हटाए नहीं जाते हैं और मांगे पूरी नहीं होंगी, जांच कमेटी बैठेगी नहीं, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे अनवरत। आपका नाम क्या है? विवेकानंद सिंह, छात्र नेता, यूपी कॉलेज, बनारस। धीमे चला जाए, धीमे। राम नाम सत्य है, 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 श्री राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, श्री 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 राम नाम सत्य है, लड़का श्री राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, श्री 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 राम नाम सत्य है। स्पीड धीरे, स्पीड धीरे। श्री राम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, श्री 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 राम श्री राम नाम सत्य है, 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 श्री राम नाम
जिला प्रशासन के लोग जिला प्रशासन के जिम्मेदार लोग चाहते हैं कि छात्रों का गिरफ्तारी हो जाए और चाहते हैं गिरफ्तारी हो जाए और ये आंदोलन खत्म हो जाए। जिला प्रशासन के मंशा को भी आप तो लोग समझने का काम करिए मेरे नौजवान साथियों। और जो धैर्य और मजबूती का परिचय आप लोगों ने दिया है, हम धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ दिमाग से उपाध्यक्ष जी हमारे यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इस वाराणसी की धरती पे मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। और महामंत्री महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ पूर्व उपाध्यक्ष लाल बहादुर सिंह दीपक भैया यूपी कॉलेज, आप सभी लोग हम लोग का ऊर्जा बढ़ाने आए हैं। मैं कहना चाहता हूँ आप हमारे अग्रज हैं, आप इनके मंशा को समझिए। आंदोलन समाप्त नहीं होगा, चाहे धरना 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना, ये जिला प्रशासन के लोग सुन ले। जो जिम्मेदार हैं वो ऑफिस में बैठ के दिखाने का काम हाँ वहीं चलिए